हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बात करते हैं हम निफ्टी की और बैंक निफ्टी की बात करेंगे। और मुझे कुछ अनाउंसमेंट भी करनी है तो उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे कि अनाउंसमेंट में मैं क्या बताने वाला हूं आपको और क्या न्यू लेकर आया हूं मैं आपके लिए। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट की और स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी का अगर हम चार्ट की बात करें तो निफ्टी पे अगर वीकली चार्ट की बात करें प्योर कैंडलस्टिक के बेसिस पे तो देखिए यहाँ बहुत ही बढ़िया सपोर्ट एरिया से अगर हम बात करें तो एक बुलिश पैटर्न यहाँ पर दिखाई दिया है। ये बुलिश पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसे हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोल सकते हैं और उसके ऊपर हमें लास्ट वीक क्लोजिंग भी मिल चुकी है। और अभी जस्ट आज ये जो है आज सेशन स्टार्ट हुआ है। तो एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है, नो डाउट। यहाँ पर अब आपको डीप मिलता है तो यहाँ पर आपको मार्केट में बाय करने की कोशिश करना है। मार्केट को अभी आपको शॉर्ट नहीं करना है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पहले वीडियो में भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ सारी बातें कि हमें यहाँ पर शॉर्ट क्यों नहीं करना है। तो अब डेली चार्ट पे बात करते हैं। तो डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पिछले 6-7 दिनों से जो ट्रेंड बना हुआ है वो हायर हाई फॉर्मेशन में बना हुआ है। आज भी ट्रेंड हायर हाई फॉर्मेशन में ही बना हुआ है स्टिल, बट एक छोटी सी कैंडल बनी हुई है, छोटी रेंज में काम हुआ है ऊपर में। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म, जो वेरी शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड की बात करते हैं, अगर हम जो 2-4-5 दिनों वाली जो अगर बात करें तो वो ट्रेंड हमें नेगेटिव कब 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 होता हुआ दिखाई देगा, जब हम आज की कैंडल के लो के नीचे की क्लोजिंग देख लेंगे। तब यहाँ पर हमें मार्केट में जो है थोड़ा सा मूड चेंज होता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर हमें। बट अभी अभी मैं आपको नहीं बोलूंगा कि हाँ आपको ये शॉर्ट करना है या नहीं। आप शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को, बट वही बात है कि पहले भी मैंने बताया आपको कि मार्केट को अगर आपको शॉर्ट करना है तो इंट्राडे में ही शॉर्ट करना है और पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। बट शॉर्ट अगर आपको करना है तो कैसे करना है वो उसके लिए मैं आवरली चार्ट पर आऊंगा। अब आवरली चार्ट पे अगर हम बात करें इसकी निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी पे अगर ओवरली चार्ट पे आए तो देखिए यहाँ थोड़ा सा एक पैटर्न जो है अगर हम बात करें तो थोड़ा सा एक हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ दिख रहा है। बट अगर हम दूसरे इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो आप इंडिकेटर्स पे देखेंगे कि यहाँ आपको थोड़ा सा डाइवर्जन मिलेगा। और ये जो पैटर्न बना हुआ है एक्चुअल में, ये यहाँ अगर हम बात करें तो ये एक बियरिश है, बियरिश पैटर्न है, थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसे हम बोलते हैं बियरिश। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं आ रहा है कि क्या बोलते हैं इसे, इस कैंडल को। या तो ये पैटर्न को अगर हम बात करें क्लियरली तो इसे हम बोलते हैं देखिए नाम। हाँ, एक चीज मैं आपको और जरूर बताना चाहूंगा कि नाम से आपको कोई नाम अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नाम नहीं भी पता है आपको, बट आपको अगर उसके पीछे की साइकोलॉजी पता है कि उस पैटर्न को हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, तो वो ज्यादा बेस्ट होगा मेरे अकॉर्डिंग, इसकी बजाय कि आपको ये जानना जरूरी हो कि यहाँ पर पैटर्न को अब मैं नहीं जानता हूँ तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि मैं नहीं, मुझे माइंड में नहीं आ रहा, मुझे पता है बट अभी माइंड में नहीं आ रहा इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं। बियरिश बियरिश इवनिंग स्टार, यस बियरिश इवनिंग स्टार बोलते हैं। माइंड में नहीं क्लिक किया जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ तो एकदम माइंड में क्लिक नहीं किया, बट अभी मुझे याद आ गया। बट आपको ये पता है कि एक्चुअल में कि यहाँ पर साइकोलॉजी किस तरह से वर्क होती है, तो आप यहाँ पर वर्कआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो आवरली चार्ट पर अगर कोई शॉर्ट करना चाहता है तो उसके लिए अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो उसके लिए फाइनली जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 17,680। 17,680 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आपको आपकी पोजीशन शॉर्ट की इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ कर लेनी है। अगर नीचे आता है तो पहला टारगेट आपका, एक्चुअल में आपको जो टारगेट जो मिलेंगे नीचे की साइड में वो छोटे मिलेंगे। अगर पहले टारगेट की बात करते हैं 17,500 550, और ऑलमोस्ट अगर दूसरे टारगेट की अगर बात करें तो 17,500 का। तो ये दो टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं इंट्राडे में, बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं मैं हमेशा से इंट्राडे के खिलाफ रहता हूं। आपको जो, मैं खुद भी ट्रेड नहीं करता और मैं दूसरों को भी यही बोलता हूं कि आपको शॉर्ट टर्म या फिर इंट्राडे में आपको बिल्कुल भी वर्क नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा बड़ा सोचना है और थोड़े बड़े मूव के लिए आपको वर्कआउट करना है, तो उसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत ही अच्छा रहता है, तो उसमें हम काम कर सकते हैं। अभी के आने वाले दिनों में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा और यहाँ से गिरता चला जाएगा, बट अभी आपको यहाँ पर, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि ये जो एरिया एक्चुअल में, ये एरिया ट्रेंड डिसाइडिंग सॉरी ट्रेंड डिसाइडिंग एरिया है। अगर 17,800 के ऊपर हम किसी वजह से क्लोज हो जाते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, डेली बेसिस पे, तो फिर मार्केट में यहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं रहना है। बट आपको स्टिल यहाँ पर पोजिशनल शॉर्ट पोजिशनल लेकर नहीं आना है, पोजिशंस को लेकर नहीं आना है, इंट्राडे में ही शॉर्ट को आपको काट लेना है।
तो मेरे पीछे आपको यहाँ पर बताने का मतलब यही था कि यहाँ थोड़ा-सा आपको है ना ट्रेंड को समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर हम चलें स्टिल पूरे ट्रेंड से अगर हम चलें तो हमें एक बार यहाँ पर भी हमें लोअर लो कैंडल का फॉर्मेशन नहीं मिला, जब क्योंकि प्रायर प्रायर आवर के लो के नीचे यहाँ हमें एक भी कैंडल क्लोज नहीं मिली। यहाँ पर मिली बट स्टिल यहाँ पर हमें कोई कन्फर्मेशन नहीं मिला, फिर नेक्स्ट कैंडल का कन्फर्मेशन नहीं दिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ 3 कैंडल बन चुकी है एक्चुअल में, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, तीनों कैंडल में हमें कन्फर्मेशन मिला है। तो मैं इसी वजह से आपको साइकोलॉजी को रीड करना है, मैं जो आपको बताता हूँ कि साइकोलॉजी यहाँ पैटर्न कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हज़ारों तरह के पैटर्न हो सकते हैं, कोई भी कुछ भी नाम दे सकता है पैटर्न का। वो डिपेंड करता है आपके नाम पे, आप पैटर्न का नाम दे दो, मेरे नाम पे पैटर्न का नाम दे दो, तो उससे पैटर्न के नाम से कोई लेना-देना नहीं है। आपको केवल कैंडल और कैंडलस्टिक के पीछे की साइकोलॉजी क्या किस तरह से वर्क करती है और क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, उसको उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ना कि पैटर्न्स और पैटर्न्स के नाम के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो चलिए, अब ये तो बात कर ली हमने निफ्टी की, अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमें क्या समझ में आ रहा है? अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए बैंक निफ्टी में अगर हम वीकली चार्ट पे बात करें, तो वीकली चार्ट पे अगर हम बात करें तो देखिए वीकली चार्ट पर क्लियर कट आपको फॉर्मेशन समझ में आ रहा है। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, हमें कंफर्मेशन भी मिल चुका है। आज की ये कैंडल है, वीक का आज स्टार्ट हुआ है उसकी कैंडल है, तो यहाँ कोई हमें भी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें डेली टाइम फ्रेम में, तो देखिए डेली टाइम फ्रेम में अभी भी ये तीन तीन कैंडल्स हो चुकी हैं, तीन तीन दिन हो चुके हैं, एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। जैसे ही कल की रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक करता है अगर मार्केट, तो थोड़ा-सा हम रिट्रेसमेंट देख सकते हैं आने वाले दिनों में, बैंक निफ्टी में भी वही निफ्टी में भी हमें दिखाई दे रहा है कि एक रिट्रेसमेंट छोटा-सा हो सकता है। उस छोटे से रिट्रेसमेंट में आप इंट्राडे में मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। बट स्टिल मेरा यही मानना है कि आपको कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट्स को आपको नहीं करना है, यहाँ पर बहुत एग्रेसिवली नहीं करना है। जैसे ही एक डिप आता है, साइज़ेबल डिप आता है, वहाँ आपको अगेन लॉन्ग करके चलना है। अगर हम इसके आवरली चार्ट पे बात कर लेते हैं, तो आवरली चार्ट पर भी देखिए, यहाँ पर देखिए तो ये अगर इस पे हम बात करें तो ये बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। अगेन मैं फिर बोलता हूँ आपको, मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको पैटर्न्स के नाम स्टार्टिंग स्टेजेस पे हैं अगर आप, तो वेल एंड गुड है कि आपको आपको ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको समझ में आता है कि हाँ, ये पैटर्न मुझे है, इस पैटर्न का नाम मुझे जानना चाहिए। बट जैसे-जैसे आप मार्केट में काफ़ी टाइम हो जाएगा आपको वर्क करते-करते, तो आपको मार्केट की साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली समझ में आती जाएगी कि एक्चुअल में यहाँ पर आपको अगर पैटर्न का नाम नहीं भी पता है ना, तो भी आप वर्कआउट कर सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको हर पैटर्न का नाम पता हो। बट हाँ, जो पैटर्न्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं, वो आपको एटलीस्ट नाम याद होने चाहिए, ताकि आप उनको देखकर पहचान सकें कि किस तरह से मार्केट में वो पैटर्न्स काम करते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर क्लियर कट अगर बात करें तो यहाँ ये पैटर्न बना, उसके बाद में यहाँ से हमें एक नीचे की साइड में मिला, डाउनवर्ड मार्केट अभी स्लगिशनेस के साथ में नीचे आ रहा है। तो अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी को भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। आपका फुल एंड फाइनल इंट्राडे में अगर स्टॉप लॉस आप रखेंगे तो वो रखेंगे 41,160 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे आप, और फिर मार्केट को नीचे में शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो पहले टारगेट जो आपका होना चाहिए 40,550 का होना चाहिए। सेकंड टारगेट हम ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, नीचे में 40,250 के आसपास का। बस इतना इतना रिट्रेसमेंट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम बात करें। बहुत ज़्यादा अगर करेगा तो ये गैप एरिया को फिल कर देगा। बट स्टिल मुझे नहीं लगता मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर अभी किसी भी वजह से देखने को मिल सकती है। डिप में अभी आपको बाई ही करना है अनटिल एंड अनलेस की कोई बड़ी-सी एकदम ही गैप डाउन अगर हम ना खुल जाएँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया कि मार्केट अगर आएगा नीचे तो तेज़ी से आएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे अगर धीरे-धीरे स्लगिशनेस के साथ अगर टाइम इरोड करता है, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि मार्केट यहाँ से फिर वापस से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको क्लियर एक डायरेक्शन देने की कोशिश करी है कि क्या होने की बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं अभी यहाँ पर। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर ये धीरे-धीरे आता है तो आपको डिप में बाई ही करना है यहाँ पर। शॉर्ट फिर नहीं करना है, फिर मैं बता रहा हूँ आपको शॉर्ट नहीं करना है मार्केट को। मैं अगेन आपको बार-बार यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इस पॉइंट पे भी आपको बताया, मैं यहाँ फिर बता रहा हूँ आपको कि अभी यहाँ पर एज़ सच ऐसा कोई स्ट्रक्चरली चेंज नहीं हुआ है कि आप यहाँ पर एग्रेसिव होके शॉर्ट करें मार्केट को। तो थोड़ा-सा आप संभल कर ट्रेड करें, और हो सके तो शॉर्ट्स को कैरी फॉरवर्ड ना करें। और डिप मिले, अगर साइज़ेबल डिप मिलता है, तो आपको यहाँ पर बाय ही करना है। तो ये कर ली हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। तो चलिए, आज मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ
तो उसमें हम फर्स्ट अनाउंसमेंट की बात करें तो जो हमारा नियो वेव का जो एडवांस कोर्स है उसकी न्यू बैचेस स्टार्ट होने जा रही है 1 मई से। तो उसकी डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और उसके साथ ही मैं 2 नए कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट जो कोर्स है वो है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस और सेकंड कोर्स है वो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। तो टोटल 3 कोर्सेज लॉन्च होंगे 1 मई से। तो इनियो तो ऑलरेडी पहले से ही हमारा जो एडवांस कोर्स है वो तो पहले से ही चल रहा है। उसके साथ ही 2 कोर्स और है, बेसिक टेक्निकल और एडवांस टेक्निकल। इनकी अगर डिटेल्ड में आपको जानकारी चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। उसमें डिटेल्स में मैंने बताया हुआ है कि हम क्या-क्या सीखेंगे और कितना टाइम होराइज़न लगेगा और किस तरह से हमें पूरी बेसिक टेक्निकल्स में क्या-क्या सीखना है हमें और एडवांस टेक्निकल में हम क्या-क्या सीखेंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं बेसिक टेक्निकल्स की, थोड़ा-सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कि बेसिक टेक्निकल्स में हम क्या देखेंगे। बेसिक टेक्निकल्स में हम प्राइस बिहेवियर को पढ़ना सीखेंगे, कैंडलस्टिक क्या होती है, कैंडलस्टिक को समझेंगे हम। उसके बाद में हम समझेंगे कैंडलस्टिक के पैटर्न्स, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो एस्पेक्ट होता है कैंडलस्टिक का कि कैंडलस्टिक की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए। हर जगह कैंडलस्टिक क्या वर्क करती है, कैंडलस्टिक के जो पैटर्न्स हर जगह वर्क करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इस कोर्स में आपको ये भी समझने को मिलेगा कि कैंडलस्टिक की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो वर्क करती है, जहाँ कैंडलस्टिक हर जगह वर्क नहीं कर सकती। आपको कैंडलस्टिक की प्लेसमेंट कहाँ पर है, कहाँ पर वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही से दे रहा है, वो कहाँ पर बनी हुई है, वो बनी हुई है सपोर्ट पे बनी हुई है, रेजिस्टेंस पे बनी हुई है, किस तरह के फॉर्मेशन में बनी हुई है वो वहाँ पर, किस तरह के वहाँ पर वॉल्यूम्स हैं, ये सारी बातें हम डिटेल में इस कोर्स में समझेंगे बेसिक में। बेसिक कोर्स में समझेंगे हम कैंडलस्टिक की पोलैरिटी को समझेंगे हम, कैंडलस्टिक की आइडेंटिटी, पैटर्न आइडेंटिटी को समझेंगे हम यहाँ पर इसमें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हम यहाँ पर कैंडलस्टिक, अभी तक आपने देखा होगा कि आप ट्रेंड को फॉलो करने के लिए आप ट्रेड लाइन यूज़ करते होंगे या फिर आप कोई एडिशनल टूल यूज़ करते होंगे, जैसे एमएसीडी यूज़ करते होंगे या फिर आरएसआई यूज़ करते होंगे। बट किस तरह से हम कैंडल प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, हम ये भी सीखेंगे। किस तरह से ट्रेंड फॉलोइंग मेथड कैंडलस्टिक के बेसिस पे हम मतलब कैंडलस्टिक के बेसिस पे हम वर्कआउट करते-करते किस तरह से हम ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं एग्ज़ैक्टली। क्या ट्रेड लाइन से भी बेस्ट रिजल्ट क्या कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन हमें दे सकता है ट्रेंड फॉलोइंग मेथड में। तो इस तरह से हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से एक आइडियली ट्रेड सेटअप आपका होना चाहिए। ये बेसिक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में ये सारी बातों को हम सीखेंगे और एक्चुअल में मैं आपको एक एडिशनल टूल दूँगा जो कि आपको इसमें एक एज प्रोवाइड करेगा। वो एडिशनल टूल होगा आपका एक्चुअल में कि आपको ईएमए को कैसे यूज़ करना है यहाँ पर। आपने ये देखा होगा कि ईएमए हम ट्रेंडिंग मेथड में यूज़ करते हैं कि हाँ, ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं कि इसके नीचे आया तो हम काट देंगे, उसके ऊपर आया तो हम बाय कर लेंगे। बट किस तरह से आपको ये एक ट्रेंड फॉलोइंग मेथड के साथ में किस तरह से आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम और भी बहुत कुछ सीखेंगे। आपको डिटेल्स में अगर जानना चाहते हो तो आप डिटेल्स में एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। उसमें मैंने डिटेल्स में दिया हुआ कि हम बेसिक टेक्निकल्स में क्या सीखेंगे। अब बात कर लेते हैं हम एडवांस टेक्निकल की। एडवांस टेक्निकल कोर्स में हम बेसिकली हम सीखेंगे अनकन्वेंशनल यूज़ ऑफ आरएसआई। अभी तक आपने आरएसआई को एक बेसिकली देखा होगा कि किस तरह से आरएसआई पुराने ज़माने से जो यूज़ करते आ रहे हैं, उस आरएसआई को आपने यूज़ करते हुए देखा होगा और आप शायद आप भी वही यूज़ कर रहे होंगे। बट यहाँ पर इस कोर्स में हम अनकन्वेंशनल यूज़ देखेंगे, जो कि शायद आपने नहीं देखा होगा यहाँ पर। उसके बाद में हम अनकन्वेंशनल यूज़ ऑफ ईएमए देखेंगे। इस कोर्स का एक ये बहुत अगर मैं बात करूँ तो आपको बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट है कि क्या हम ईएमएस के थ्रू आप बता सकते हो कि मार्केट कब करेक्ट करेगा, कितना करेक्ट करेगा, करेक्ट करने के बाद वो कितना टाइम लेगा उस करेक्ट करेक्ट होने में, कितना टाइम लेने के बाद में वो कब रिवर्स करेगा, रिवर्स होने के बाद वो कितना कितना मतलब आपको किस टाइम फ्रेम में आपको कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ में कितना आपको अप मूव दे सकता है, कितना डाउन मूव दे सकता है। आप क्या ईएमएस की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि आपको कितना टाइम करेक्शन में लगेगा, किस टाइम फ्रेम में अगर आप हैं, जिस टाइम फ्रेम में आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको कितना टाइम उसमें कंज्यूम कर सकता है। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट आप ईएमएस के थ्रू इसमें समझने की हम कोशिश करेंगे।
और करेंगे। और इसमें मैं आपको एडिशनल टूल्स भी आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में हम किस तरह से एडिशनल टूल्स बोलिंजर बेल्ट और इचिमोकी क्लाउड को किस तरह से यूज कर सकते हैं प्राइस एक्शन के साथ में, जो कि आपको एडिशनल एज प्रोवाइड करेंगे आपको मार्केट में, कि आपको ट्रेड ट्रेड लेने में बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर्स हो सकते हैं आपके एडिशनल टूल्स जिनकी हम बात करेंगे इस कोर्स में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम एडवांस टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इस टेक्निकल एनालिसिस का, एडवांस टेक्निकल कोर्स का, हम यहाँ पर बात करेंगे टाइम साइकिल की। हम बहुत ही डिटेल में टाइम साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे और समझाऊंगा मैं आपको कि किस तरह से टाइम साइकिल यहाँ पर आपको किस तरह से प्राइस एक्शन के साथ में अगर हम टाइम साइकिल को अगर अप्लाई करते हैं तो किस तरह के बेहतरीन रिजल्ट आपको ये दे सकता है। और ये आपको एक अल्ट्रा अल्ट्रा एक मैं आपको बताऊं तो एक अल्ट्रा एक एज देता है मार्केट में, जिसमें कि आपका रिस्क बहुत ही शॉर्ट होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे रिस्क के साथ में बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर अगर इसको समझना है तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आपको ये जो टाइम साइकिल का कॉन्सेप्ट है ये आपको समझना चाहिए। और ये इस एक अकेला इस कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको बताऊं, देखिए आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि मार्केट में है ना 90% से लेकर 95% ट्रेडर ट्रेडर जो होते हैं वो केवल प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, केवल प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। बट यहाँ पर अगर आप उन 95 से कुछ अलग होना चाहते हैं ना, उन 5% लोगों में आना चाहते हैं, अगर जो टाइम के साथ में प्राइस बिहेवियर को और प्राइस बिहेवियर के साथ में टाइम को क्लब करते हैं और जो टाइम को भी उतना ही वेटेज देते हैं जितना कि प्राइस को वेटेज देते हैं, तो उसके बाद में है ना आपका जो ट्रेड सेटअप जो बनता है ना वो एक अलग ही लेवल का बनता है, एक अलग ही आपका मतलब कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जनरेट होता है और अलग ही आपका एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है इस मार्केट में, जो कि आपको बहुत ही बढ़िया सेटअप्स प्रोवाइड करता है यहाँ पर। तो हम डिटेल में इन सारी बातों को समझेंगे इस एडवांस टेक्निकल कोर्स में। ये एक एक्सपेक्ट मैंने आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करी है इन कोर्सेज के बारे में। तो ये जो दोनों कोर्सेज है और नियो वेव की जो न्यू बैचेस है ये सारी 1 मई से स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो इन कोर्सेज में, जो भी कोर्स सीखना चाहते हैं, ये तीनों कोर्स बेसिकली अलग अलग हैं, जो भी जिस कोर्स को लेना चाहे वो डेफिनेटली उसके लिए एनरोल कर सकता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और कॉल में फिर कहूँगा कि अगर आप कॉल करना चाहें तो प्लीज़ कॉल 11 to 4 PM के बीच में ही करें, तो ज़्यादा मेरे लिए भी बेस्ट होगा, ताकि मैं आपके आंसर दे सकूं क्वेश्चंस का थोड़ा सा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा उसके बाद में बैचेस स्टार्ट हो जाती हैं तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा आपके। तो आप उसी उसी ड्यूरेशन में कॉल करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और वो डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं कोर्सेज के बारे में तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ देखें। और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको नंबर दिया हुआ उस नंबर पर आप कॉल करें और वहाँ से आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो केवल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।